दानों को इसलिए बचाया, खानों को इसलिए बचाया कि सारा दाना खाना एक पोटली में था, गठरी में था, इकट्ठा था, मुकम्मल था और अल्लाह वाले के पीठ पर था। मैंने अल्लाह वाले को बचाया, उसकी सोहबत ने दाने खाने को बचाया। वाह 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 या रसूलल्लाह, वाह वाह वाह। और ये घमंड से चूर, इतना दूर, बहुत मजबूर, घमंड में चूर। मैंने तेरे नाम की निस्बत नहीं, तुझसे दूरी देखी उज़ैर, इसीलिए ये सड़ भी गया, गल भी गया। अब अगर कोई तुमसे कहे कि गौस पाक के दर पे ना जाओ, गरीब नवाज के दर पे ना जाओ, मखदूम पाक के दर पे ना जाओ, मुहद्दिस आजम के पास मत जाओ, शेखुल इस्लाम के पास मत जाओ, अगर कोई ऐसा बके तो झगड़ा मत करना, समझ जाना गधा है। इस गधे का भी जिक्र कुरान में। आइए एक जानवर का और जिक्र कर दूं, वो भी कुरान में, उसी पे बात खत्म। कुत्ते का जिक्र। बनी इसराइल का दौर, एक बड़ा जालिम जाबिर बादशाह, ऐसा जालिम जाबिर कि जैसे ही वो तख्त पे बैठा अपने बाप को मार के बैठा। इतना जालिम जाबिर की बाप दादा के जमाने की जो करेंसी थी उसे उसने बंद कर दिया। आज की जबान में कहा जाए तो नोटबंदी कर दिया, और सिर्फ उसी की उसके सामने चलती थी जो उसकी चलाता था। पूरे सिस्टम को उसने खरीद दिया था। मैं बात उसकी कर रहा हूं, ज्यादा इधर उधर ना जाइए। ऐसा जालिम, ऐसा जाबिर कि पूरे मुल्क को अपने कंट्रोल में कर चुका था। और बिलखुसूस जो अल्लाह वाले बंदे थे, अल्लाह 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 करते थे, उनसे तो ऐसा दूरो नुफूर कि अगर पता चल जाए तो कत्ल करवा देता था। उसी माहौल में चंद अल्लाह वाले उस बादशाह से अपने को दूर करने के, मैं ये बता रहा हूं कि अल्लाह वालों से दूर हो जाओ तो नतीजा गधा, और बादशाह से दूर हो जाओ तो क्या फायदा है। दूर होने के लिए इरादा किया। अल्लाह जाने उनकी तादाद कितनी थी, 3 थी कि 5 थी कि 7 थी कि 8 थी, अल्लाह ही जाने कितनी थी। लेकिन चल पड़े। थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे, शहर भी पार नहीं हुआ होगा कि एक कुत्ता उनके पीछे लग गया। इन्होंने कुत्ते को देखा तो रोका। कुत्ता रुका, दोनों टांग उठाया, उसके बाद फिर पीछे पीछे। देखिए पीछे पीछे चलने का फर्क देखे। फिर पीछे पीछे, फिर वो अल्लाह वालों ने टोका का, देख तू कुत्ता है, भौंकेगा, तेरी आवाज सुन के इधर उधर के लोग आएंगे, तेरी वजह से फंसेंगे हम लोग, और फिर उसी सुल्तान के पास ले जाएंगे। जा। कुत्ते ने फिर टांग उठाई, अपनी दुम हिलाई, जबान बाहर निकाली, रुक गया। उसके बाद जब वो आगे बढ़े फिर पीछे पीछे, चलते 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 एक गार, एक पहाड़ के पास पहुंचे जिसका नाम कोहे कहफ था। उस पहाड़ में गार थी जिसे हम गारे कहफ कहते हैं। गार भी अजीबो गरीब थी। मगरिब यानी पश्चिम की तरफ से भी थोड़ी सी खुली थी और पूरब की तरफ से भी थोड़ी सी खुली थी। यानी सूरज निकले तब भी गार में रोशनी आवे, डूबे तब भी गार में रोशनी आवे। ऐसी एक यूनिक गार थी। अल्लाह वाले जितने थे वो सीधे गार के अंदर चले गए। कुत्ते को अपनी हद पता थी, वो अंदर तो नहीं गया मगर वहीं रुक गया। आखिरी बार फिर नूर वालों ने, अल्लाह वालों ने उसको रोका और कहा, देख अब तो हम अपनी मंजिल पे आ गए, अब हम यहाँ अल्लाह अल्लाह करेंगे, तू जा। कुत्ते के आंख से आंसू निकलने लगा। तारीख में उस कुत्ते का नाम कितमीर है मेरे दोस्तों, और इस नाम की शान ये है कि कितना ही कटहा कुत्ता क्यों ना हो, 3 बार कितमीर कह दो तो भौंकना बंद कर देता। जब शहर के कुत्ते बंद हो जाते हैं तो फिर वो कुत्ते। खैर, कुत्ते ने फिर गर्दन उठाई,
टांग उठाया, लेकिन अब की बार वो भी नहीं, अब जाओ, नाउ यू हैव टू गो, अब जाना ही पड़ेगा, हम अपनी मंजिल पे आ गए। कुत्ते ने अपनी दोनों आगे की टांगें उठाई अपने मौला की बारगाह में, अर्ज किया, मौला काश इस बेजबान को तू जबान दे देता, इस गैर नातिक को तू नातिक बना देता, काश मैं अपने दिली जज्बात को तेरे नेक बंदों पे जाहिर कर देता, काश मैं बता देता कि जिस बादशाह के कहर से बचकर ये निकले हैं उसी से मैं भी मजबूर था, काश ये समझ जाते कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूं, ए अल्लाह मुझे जबान दे दे। इतना कहना था, उस बेजबान को अल्लाह ने जबान अता कर दी, जबान अता कर दी। और उस बेजबान कुत्ते ने, उस कितमीर ने कहा, वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, कसम रब्बे जुल जलाल की मैं अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करता हूं, डोंट लेट मी गो, मुझे मत दूर जाने दो, मैं इसीलिए तो आपके करीब आया हूं ताकि आपका अपना बन जाऊं, मुझे मेरी हद पता है, मैं यहीं रुकूंगा, आप अंदर रहें, मैं आपकी दरबानी करूंगा। वो कुत्ता भी वहीं बैठ गया, उसके बैठने की अदा भी इतनी प्यारी थी कि रब ताला ने वो भी बयान कर दी, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, अपनी दोनों टांगों को आगे करके पीछे की वाली पीछे करके बिल्कुल मुंह को लटका के लेट गया, और वो अल्लाह वाले भी लेट गए, सो गए। क्या हो गए? कितने साल? 10-20 साल नहीं, तवज्जो चाहूंगा, 100-200 साल नहीं, 300 सिनीन वज़दादू 309 साल तक, 309 years they slept deeply, 6 महीने पे करवट बदलते थे, 309 साल तक। उधर वो असहाबे कहफ सोते रहे और इधर उनका ये गुलाम कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा, वो भी 6 महीने पे करवटें बदलते थे, ये भी 6 महीने पे करवटें बदलता था, न 309 साल तक उनकी नींद खुली, न इसकी नींद खुली। और कहीं ऐसा ना हो कि सूरज निकलते या डूबते किरणें अंदर जाकर उनकी शुआएं मेरे नेक बंदों को कहीं उठा ना दें, कहीं बेदार न कर दें। अल्लाह ने ऐसा निजाम फलकी बनाया कि कुरान की आयत पुकार उठी, वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल। जब सूरज निकलता था तो उसकी किरणें कहफ के कोह में न जाए, मैं सूरज को दाहिनी तरफ घुमा देता था, और जब वो डूबता था तो कहीं किरणें अंदर ना आए, मैं बाईं तरफ घुमा देता था। इनके लिए तो ये एहतमाम, और कुत्ता खुले आसमान में सो रहा है। 309 साल तक कुत्ते को नींद बेदार न कर सकी, उठा न सकी, आवाज आई सुन। यही तो पीछे पीछे चलने का राज है, पीछे पीछे चलने का राज। अल्लाह ने निजाम फलकी बदल कर अपने नेक बंदों को 309 साल तक सुलाया, और नेक बंदों की सोहबत ने अपने बेज़बान कुत्ते को 309 साल तक सुलाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब आखिरी एक बात ये कह दूं कि अगर 4-5 लोगों की किसी के घर में दावत और साथ में एक साहब ऐसे शौकीन हो कि कुत्ते के बगैर कहीं जाते ही ना, 5 लोग हैं, 6ठा कुत्ता है। दावत जहां थी, मेजबान ने पूछा आप लोग कितने, तो क्या कहिएगा? अगर 5 है तो क्या कहिएगा? 5। 4 है तो कहिएगा 4 है, ये थोड़ी ना कहिएगा हम 4 हैं 5वां हमारा कुत्ता। ऐसा बोलो, डंडा मारेगा मेजबान। इतना घटिया हमें समझते, मैंने तेरे कुत्ते को दावत थोड़ी ना दी। हम 5 हैं, 6ठा हमारा कुत्ता, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलेंगे, तौहीन समझी जाएगी मेजबान। ड्राइवर को तो लोग काउंट करते नहीं, कुत्ते को करेंगे। 4 के साथ 5वां ड्राइवर हो तो काउंटिंग में नहीं आता, खा लेता। कुत्ता तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों की सोहबत की शान देखो, उनकी कुर्बत की पहचान देखो कि अगर बेज़बान कुत्ता भी
उनकी सोहबत का फैज पाकर जन्नती हो जाए तो अल्लाह के मुकद्दस कलाम का वो भी उन्वान बन जाता है। वाह 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 वाह, मुकद्दस कलाम का उन्वान, मुकद्दस कलाम का उन्वान वो कुत्ता बन जाता है। चुनांचे रब ताला ने फरमाया सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। ए महबूब, लोग सवाल करेंगे कि असहाबे कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। या अल्लाह, तादाद पूछी जा रही है, कहफ के असहाब की उन्वान बनाया जा रहा है। बेज़बान कुत्ते को तो आवाज आई, कहा सुन। वो आगे आगे चल रहे थे, पहुंच गए, ये पीछे पीछे चल रहा था, पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह। ऐ खुशनसीबों, तुम अपनी सोहबत और निस्बत पर जितना नाश करो कम है। तुम उस शेखुल इस्लाम के गुलाम हो जिसे मुरीदों ने या फेक आईडी के प्रचारों ने शेखुल इस्लाम नहीं, मुहद्दिस आज़म की निगाह में बनाया। वाह वाह वाह। अरे जब हाफिज़े मिल्लत की तरबियत हो, अल्लामा बलियावी की संगत हो, अल्लामा शमसुद्दीन काजी जौनपुरी की हिदायत हो, मुहद्दिस आज़म हिंद की सोहबत हो और मुख्तार अशरफ की रूहानियत हो, तब जाके शेखुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए सबके पीछे पीछे नहीं, सिर्फ उसी के पीछे पीछे चलो जो वहां तक पहुंचा है, और जिसका पहुंचाना गारंटी के साथ, गारंटी के साथ वहां तक पहुंचाए, उसके पीछे पीछे चलो। अभी कुछ कंफ्यूजन है, अब भी है। नेक लोगों से कंफ्यूजन दूर करो, फेक लोगों से दूर नहीं होगा। नेक लोगों से मिलकर कंफ्यूजन दूर करो। आज कंफ्यूजन है, 10 साल बाद समझ में आएगा, 20 साल बाद यकीनी समझ में आएगा, और कितने ही गधे क्यों ना हो, 30 साल में तो 100% समझोगे। एक फतवा था, किसी ने 25 साल में समझा, किसी ने 30 साल में, किसी ने 35 साल में, किसी ने अब तक नहीं समझा तो महशर में समझेगा। हमें जब मुफ्ती फतवा देता है तो हफ्तों में समझ में आता है, मगर जब वली फतवा देता है तो परसों में समझ में आता है। और समझ में आया तभी तो कल तक जो लोग टीवी फूका करते थे, चौराहों पे जलाया करते थे, अशरफियों, शेखुल इस्लाम की करामत नहीं तो और क्या है कि आज वही लोग हजरत के नाम से मदनी चैन चला। वाह वाह। हुजूर शेखुल इस्लाम, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम। सुभान